भाई को मेरे तरफ से नमस्कार है और बड़े दुख के साथ यह बताना पड़ रहा है कि हमारे जो आरओसी के द्वारा रजिस्टर्ड चैनल एक न्यूज़ 24 के नाम से जाना जाता है, इसमें एक शिवम प्रेरणा नाम की लड़की स्टाफ, जो कि हमारे यहाँ के काफ़ी सीनियर कैमरामैन मदन जी हैं, मदन जी के माध्यम से उसको इस चैनल में जोड़ा गया था। मैंने देखा कि अच्छा अनुभव प्रतिभा दिखाई पड़ रही है, इसलिए इसको एंकर के रूप में हमने रखा था। एंकर का काम हम भी करती थी। कल दिनांक कितना तारीख था? 11। कल दिनांक 11 तारीख को जब हम चेन्नई से आंख दिखलाने के बाद शंकर नेत्रालय में हम गए थे अपना आंख दिखलाने। ये देखिए शंकर नेत्रालय फाइल, आगे नहीं शंकर नेत्रालय, ठीक है। शंकर नेत्रालय से जब मैं आया और मैं पूछा कि प्रेरणा जी, आप जब जिम्मेवार पद पर चैनल से आप पोस्ट को लेके होल्ड कर रहे थे, तो ये बताइए कि मैं जब चेन्नई इलाज कराने चला गया तो आप बिना बताए, बिना कहे सुने हुए गौरव नाम के एक लड़का को भी भगा दिए और आप भी भाग गए। जो गौरव इतना गंदा काम किया और करवाया और कर रहा है कि खैर उन पे तो लीगल एक्शन हम लेंगे, हम सभी के ऊपर लीगल एक्शन लेंगे और मानहानि में भी जाएंगे। ये घटना का शुरुआत कल इस तरह से हुआ कि यहाँ से वो मिसबिहेव करके मेरे चैम्बर से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद रेड वेलवेट के पास, जो कि वीडियो आप तमाम मीडिया के लोगों को मिला भी है, वो वीडियो में देख लीजिए कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है। आप बताइए कि अगर 4 एडिटर को बुला करके शिवम प्रेरणा प्रेस के काम को डैमेज करने का कोशिश जिस तरह से कल की, और हम एज ए ऑनर चैनल के बुलाने के लिए अगर हम गए, हाथ पकड़ के हम बुला के लेके आ रहे हैं कि चलो, और किस तरह से प्रेरणा शिवम चिपट के उसको पकड़ करके गौरव को नहीं आने दी, उसके दिल में ये भावना था कि चैनल का बदनामी हो, चैनल का काम रुक जाए, पहला। दूसरा, प्रेरणा काफ़ी दिन से बराबर अपना इस तरह का दबदबा बना के इस मीडिया चैनल में रखना चाहती थी, और वो चाहती थी कि हमको कंपनी की तरफ से मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील कुमार सिन्हा कुछ नहीं बोले, हम काफ़ी काबिल आदमी हैं, जो हम करेंगे वो अच्छा करेंगे। बात समझे? इसको हमने पसंद नहीं किया। कल वो मिसबिहेव करके कमरे से बाहर निकली और वहाँ पर जा कर करके पूरा ऐसी करने लगी। खैर बुलाने से नहीं आया, हम अपने ऑफिस में फ़ौरन वापस आ गए। वापस आने के बाद चुपचाप सब बात को भुतला के बैठ गए। कल रात में हमको पता चला कि ऐसा जो है बुद्धा कॉलोनी थाना में वो लिख करके कुछ दी है। तो भाई आप लोग से, पूरे मीडिया के पोर्टल के सारे साथियों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो कदम है और जो एडिटर को यूनियनबाजी करके फोड़ के बुला के काम को बंद कराने की जो कोशिश और साजिश की गई थी, क्या ये अच्छी कदम है? नंबर 2, स्कूटी दिलाने के लिए कई माह पहले हमको वो एक कोटेशन ला के दी। ये देखा जाए प्रेरणा के द्वारा दिया गया कोटेशन, स्कूटी का डिमांड कर रही थी हमसे, स्कूटी गाड़ी दिलाने का डिमांड कर रही थी। स्कूटी गाड़ी के संबंध में कई बार हमसे दबाव भी दी, चैटिंग भी की, पैसा भी बहुत सारा 3,80,000 90,000
10-10 हज़ार करके, 20 हज़ार करके बराबर रेगुलर पैसा लेती थी, ब्लैकमेल करके। कभी वो काम के लिए, कभी वो काम करवाना है, कभी उसका वो स्विच खराब है, ऐसे ऐसे करके पैसा वो ऐंठा करती थी। इस ऐंठने का विरोध एक आध बार हमको सुझाव रिया जैसी शुभचिंतक और भी हमको कई लोग फरत उरत सब हमको बीच में बोला करती थी। मैं इन लोगों का बात नहीं सुनता था, क्योंकि इस तरह का वो यहाँ पर इम्प्रेशन बना के रखी हुई थी कि जैसे लगता था कि नहीं, जो है जो यही सच्ची है, यही भक्ति है, यही सब चीज़ है। लेकिन कल वो अपना असली रूप दिखला दी और जा करके ब्लैकमेलिंग का इस तरह का वो झूठा हम पर बेबुनियाद जो लिख करके थाने में दी है। मैं खुद बहुत अपने आप को शर्मनाक हूँ और बहुत हमें अपने आप में दुख पहुँचा है, ठेस पहुँचा है। बस इस बदनामी के लिए, मैं इस जो प्रतिष्ठा का हनन के लिए मैं मानहानि में भी जाऊंगा। और मैंने इस केस की जानकारी माननीय कोतवाली डीएसपी महोदय को भी दे दिया और थाना प्रभारी नई जो पिंकी जी आई हैं बुद्धा कॉलोनी की, उनको भी सारा जानकारी दे दिया। और मैंने बोला भी कि मैं अपने तरफ से भी सारा एविडेंस के साथ पक्ष आपको आज दूंगा। जो भी आप मीडिया के भाइयों से फ्री होंगे तो सभी को हम जाकर के वहाँ अभी लिखा पढ़ी करके देने वाले हैं। बाद का जो एक्शन कार्रवाई है वो हम करेंगे। अभी तक कब से काम कर रही थी? द्वारा लाया हुआ रखा हुआ, मतलब हम नहीं समझे। आपने बात होगी, मेरी मनमानी, मेरी दबदबा नहीं चलेगी चैनल में, तो हम चैनल भट्टा बैठा देंगे, बंद कर देंगे। उसने ये भी आरोप लगाया कि आपका संबंध हर एक एम्प्लॉय के साथ नाजायज संबंध था। आप सभी को पैसा का प्रबंध दे के सबको इस तरह का घटना ये होता था। तो आप तो रही हैं, क्या आपको पैसा देते थे क्या? हमें आप पैसा क्यों देंगे? जो काम कर रहे हैं समझ लीजिए, इतने दिन आप काम किए हैं, इतने दिन वो फर्ज काम किए हैं, किसी को मैं पैसा देता था क्या? छेड़खानी का भी आरोप लगा सर। उन्होंने कहा है कि कल मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, गलत जगह छुआ गया है मुझे। तो मैं बता दूं कि गलत जगह छुआ गया है तो मैं आपको रूबरू करवा देना चाहूंगा। मदन जी कहाँ है? आगे आइए। सर सिर्फ डांटे हैं कि तुम बिना बोले हुए नाया कर दिए, इसलिए तुमको यहाँ से हम हटा रहे हैं, जाओ। उन्होंने कहा है कि इसके हाथ भी उठाए हैं। नहीं, कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं बात। ये बैठे हुए थे, मदन जी बैठे हुए थे, क्योंकि शिवम प्रेरणा के गार्जियन के समान थे। इन्होंने ही ला के रखवाया था शिवम प्रेरणा को। सर, आपने 3,90,000 का जो आरोप लगाया है, तो आप पैसा क्यों दिए थे, कैसे देते थे? आपने बोला कभी स्विच करना है, कभी कुछ करना है। हम तो ज्यादातर यहाँ रहते नहीं है। आखिर किस मामले में स्टाफ पे इसकी मेहरबानी क्यों थी आपकी? मेहरबानी, मैं सभी स्टाफ को 200-500 1000 रुपया मांगते रहते हैं, हम देते रहते हैं। कभी तेल लाना है, आपको मैं बता दूं कि अपने हम फोटोग्राफर्स को भी फील्ड में जाने के लिए पैसा मैं अलग से देता हूं। आपने कहा कि ब्लैकमेल कर स्कूटी, ब्लैकमेल स्कूटी ऐसे 5000 के लिए मैं रीजन क्या है? ब्लैकमेल करने का रीजन क्या था? अब रीजन क्या है तू जानेगी। मैं तो मदन जी के सामने बोल रहा हूँ, जिन्होंने लाया था। मदन जी से पूछ लीजिए, ये बैठे हुए थे, एक लड़की भी बैठी हुई थी। मदन जी आप उनको कितने दिन आप इम्प्लाई के मदन जी को पैसा देते थे और कि इम्प्लाई को मिल जाए, आप बाहर रहते थे, इसी की वजह से वो आपके साथ पैसा हटती थी। हाँ, पैसा हटती थी। आरोप प्रतिरोप लगता है। फीडबैक हमारे पास 2-3 जगह से आया है, कुछ अश्लील हरकत का भी आया है और कुछ चूना लगाने का भी आया है। शिवम प्रेरणा का बहुत जल्द हम पर्दाफाश करेंगे दोबारा। पेड़ आपने पहले ऐसा कुछ क्यों नहीं किया, कल ही क्यों? कल हम जानना चाहते हैं। मैं अलग सा विचारधारा का व्यक्ति हूँ। जब आप उनके बारे में सीनियर पोस्ट पे बनाए थे, रिपोर्टर के इंचार्ज तो बनाए थे, निकाला क्यों गया यहाँ? निकाला वो प्रेरणा, उसमें क्या झगड़ा झंझट क्या हुआ